लेडीज़ को पीरियड्स में मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं होती। जब स्त्री को जब महीनावारी होता है, उस महीनावारी में रक्त संचार बहुत होते हैं। शक्तिपीठ है, ये क्या सिर्फ भारत में ही है या विदेशों में भी है? जितने भी शक्तिपीठ हैं केवल भारत में ही है ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, अच्छा। यस, श्रीलंका में है, नेपाल में है। इन 51 और 52 शक्तिपीठ में जो सर्वशक्तिमान शक्तिपीठ जिसमें ज़्यादा एनर्जी है और ज़्यादा प्रादुर्भाव अनुभव होते हैं, जहाँ पर ऐसा लगता है कि शिव और शक्ति कहीं नहीं यहीं पे विराजमान है, तो वो 3 है। एक है कामाख्या में। जय श्री कृष्णा स्वामी जी। आपने बिजी स्केड्यूल में से, सभी जीवन की व्यस्तताओं में से हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। देवरे टॉक्स के जितने भी टीम है सभी को मैं जय श्री कृष्णा कहना चाहता हूँ। तो स्वामी जी, आजकल बहुत से लोग शक्तिपीठों का दर्शन के लिए जाते हैं और बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि शक्तिपीठ असल में होते क्या है जी। तो इनके उद्गम की क्या कहानी है, वो हमारी ऑडियंस के लिए बताइए। देवरे टॉक के सभी टीमों को मेरा जय श्री कृष्णा। और बहुत सुंदर प्रश्न किया नेहा जी आपने। और आजकल के समय में जो है यंग जनरेशन जो है तीर्थ यात्रा में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। बेशक वो वीडियो बनाने के लिए जा रहे हो या रील्स बनाने के लिए जा रहे हो, लेकिन वो वास्तविकता में वो तीर्थ में जा कर के उस तीर्थ का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में और ग्रंथों में मुख्य शक्तिपीठ जो है 51 जो है शक्तिपीठ माना गया है। लेकिन एक तंत्र चूड़ामणि करके है। अच्छा। तंत्र चूड़ामणि में 52 प्रकार के शक्तिपीठ को भी माना गया है। और ये शक्तिपीठ बना कैसे, यह शक्तिपीठ प्रकट कैसे हुआ और ये शक्तिपीठ की स्थापना कैसे हुई, इस बारे में बहुत प्राचीन एक कथा है भगवान शंकर महादेव भोलेनाथ का, कि भगवान शंकर की प्रथम पत्नी जिनका नाम है सती, सती के जो पिता हैं दक्ष प्रजापति, दक्ष जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में ब्रह्मा को, विष्णु को, अनेक अनेक देवी देवताओं को आह्वान किया, निमंत्रण भेजा, लेकिन शिव को निमंत्रण नहीं दिया। जब शिव को निमंत्रण नहीं दिया तो शिव को निमंत्रण नहीं देने के कारण से शिव जी वहां नहीं गए। लेकिन सती ने देखा कि आकाश मंडल से सभी देवी देवताएं सज धज करके मायके की ओर जब जा रहे थे तो भगवान शंकर जी भोलेनाथ ध्यान में बैठे हुए थे। सती ने प्रश्न किया कि भोलेनाथ, ये सब लोग इधर क्यों जा रहे हैं, इधर तो मेरा मायका है। तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे जो पिता हैं, मेरे जो ससुर हैं, वो बहुत बड़े एक यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में इन सभी को निमंत्रण है। इतने में देवी सती ने कहा कि आप नहीं जाएंगे? तो मैंने अवश्य जाएंगे, लेकिन हमें निमंत्रण नहीं आया है, और जहाँ पे निमंत्रण नहीं है, इन्विटेशन नहीं है, वहाँ पे जाना ठीक नहीं। इतने में सती ने कहा कि मेरी मायके है और मेरा घर है, मेरे पिता का घर है, तो मुझे बिना बुलाए भी मैं जा सकती हूँ। भगवान शंकर ने कहा कि चाहे मायके हो या ससुराल हो या कोई भी दोस्त, मित्र, सखा, रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति का घर हो, जब तक बुलावा नहीं आए, निमंत्रण पत्र नहीं आए, इनविटेशन कार्ड ना आए, बुलावा नहीं आए, तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती ने नहीं मानी। सती वहाँ पे गई। वहाँ पे जाकर के यज्ञशाला में, यज्ञ भूमि में जब देखा तो वहाँ पे सभी लोगों का मान सम्मान के लिए वहाँ पे आसन रखा हुआ था, लेकिन भोलेनाथ महादेव का आसन वहाँ पर नहीं रखा गया। जब भोलेनाथ का अपमान जब उस सती ने देखा कि मेरे पति, जिसका नाम है देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल, भगवान विष्णु भी भगवान शंकर के प्रकोप से डरते हैं, ब्रह्मा जी भी डरते हैं। इतने बड़े देव, इतने बड़े भगवान, इतने बड़े मेरे पति का मेरे पिता ने अनादर किया है, तो उनसे सहा नहीं गया, देखा नहीं गया, रहा नहीं गया। तो जिस यज्ञ कुंड में दक्ष प्रजापति हवन कर रहे थे, उसी कुंड में सती ने जाकर के छलांग लगाई और आत्मदाह किया। जब ये आत्मदाह का खबर जब शिव को पता चला तो शिव जी ने अपने जटा को खोल करके पटका जमीन पे, तो उस जटा से एक बाल टूट करके गिरा, और जब वो टूट करके गिरा तो उसका बाल से, भगवान भोलेनाथ के बाल से एक गण पर प्रकट हुआ, और उस गण का नाम है वीरभद्र। वीरभद्र जब गया भगवान शंकर की अनुमति को लेकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, तो उस यज्ञ में जाकर के जब देखा वहाँ पे सती माता का देहांत हो गया था, क्रोधित होकर के वो यज्ञ को विध्वंस किया
और दक्ष प्रजापति के सर को पकड़ करके वीरभद्र ने वो हवन कुंड में डाल दिया महाराज। तो जब ये दशा वहाँ पे हुई, इस प्रकार की जब रामायण में, शिव पुराण में एवं श्रीमद् भागवत महापुराण में भी ऐसा वर्णन आता है। ये जब विध्वंस हुई दक्ष प्रजापति का यज्ञ, तब शिव जी वहाँ पे आए और शिव जी ने आकर के रोते हुए, क्रोधित होकर के भगवान शंकर ने अपनी श्रीमती जो यज्ञ कुंड में जिसने आत्मदाह किया था, शरीर जल रही थी, जल करके गल रही थी, भगवान शंकर ने तुरंत यज्ञ को शांत करके उस शरीर को अपने कंधे में उठा करके भगवान शंकर तांडव करते हुए जब वहां से प्रस्थान करने लगे, जब भगवान विष्णु ने देखा कि भगवान शंकर ये शरीर को लेके कहाँ जा रहे हैं, भगवान शंकर ने जब अपने सती की शरीर को अपने कंधे में रख करके जहाँ वो गए, वहां पे जो जली हुई अंग था वो अंग गिरने लगा। जैसे वो गिरने लगा, जहाँ सती के अंग गिरे वहां पर शक्ति पीठ का स्थापना हुई और जहाँ भगवान सती देवी का शरीर का अंग जमीन पर पड़ी, वहीं पे शक्ति महापीठ का स्थापना करके आज उस शक्ति पीठ में लोगों का मन की इच्छा को पूर्ति करने के लिए लोग वहां पे दर्शन करने जाते हैं। और ये शक्ति पीठ में शक्ति का एवं भगवान शंकर श्री भैरव के रूप में भगवान शंकर का शक्ति का वो अनुभव भी प्रत्येक 51-52 जो शक्ति पीठ है उसमें अनुभव भी मिलता है। अच्छा। और वहां पे जाकर के शिव और शक्ति का दोनों का प्रादुर्भाव, अनुभव और वहां पे जाकर के जो एनर्जी है वो प्राप्त अभी भी लोगों को होता है। जो तपस्वी लोग हैं, जो बिरंची लोग हैं, जो ध्यान साधना उपासना तपस्या करते हैं, वो पीठ में जाकर के कल्पवास करते हैं, हजारों साल तक भी रहते हैं, कोई सालों तक जीवन को बिताते हैं, कोई जो है कुछ समय, कुछ घड़ी, कुछ पल बिता करके वहाँ की एनर्जी को लेकर के अपने जीवन को मंगलमय बना करके अपने घर को वापस भी आते हैं। तो स्वामी जी, ये जो 51 और 52 शक्तिपीठ हैं, ये इनमें से कौन से सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ है? मुख्य 51 शक्तिपीठ है और चंद्रमणि तंत्र शास्त्र के अनुसार जो है 51 नहीं 52 शक्तिपीठ का उल्लेख भी माना गया है। और इन 51 और 52 शक्तिपीठ में जो सर्वशक्तिमान शक्तिपीठ, जिसमें ज़्यादा एनर्जी है और ज़्यादा प्रादुर्भाव अनुभव होते हैं, जहाँ पर ऐसा लगता है कि शिव और शक्ति कहीं नहीं यहीं पे विराजमान है, तो वो 3 हैं। एक है कामाख्या में, अच्छा। आसाम में जो कामाख्या के रूप में, बगलामुखी के रूप में हम लोग जानते हैं। दूसरा जो है कलकत्ता में है कालीघाट, कलकत्ता में कालीघाट के रूप में माना जाता है। तीसरा जो है हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी के रूप में, ज्वालामुखी के रूप में वहाँ पे जोत जलती है और उसी जोत की वहाँ पे पूजा होती है, ज्वाला देवी। और चौथा जो है कांचीपुर में कामाख्या देवी, एक कामाख्या है, एक कामाख्या है। अच्छा। कांचीपुर में। ये जो 4 जो शक्तिपीठ हैं, ये मुख्य शक्तिपीठ हैं। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि शिव और शक्ति यहीं पे विराजमान है। और जो साधक हैं, जब ये 4 शक्तिपीठ में जाते हैं, मुझे अनुभव भी है, जब मैं गया था तो ऐसा लगता है कि भगवान शंकर हमें देख रहे हैं और हम भगवान शिव और शक्ति को देख रहे हैं। ऐसा अनुभव भी ये 4 पीठ में, शक्तिपीठ में विशेषतः प्राप्त हो सकती है। ये जो आपने 4 मुख्य शक्तिपीठ बताए हैं, इनमें कौन कौन से अंग गिरे थे उनके सती जी के, और इनकी क्या मान्यता है? जैसे कालिका जो है, जो दक्षिण काली है, वहाँ पे शक्तिपीठ का माना जाता है कि जीव गिरा था। ओके। ठीक है। ऐसे हिमाचल प्रदेश में माना जाता है कि भगवान देवी का आंख गिरा हुआ था। ऐसे ही कामाख्या आसाम में जो है भगवान देवी की योनि का प्रादुर्भाव हुआ था। इसी प्रकार से 51 शक्तिपीठ में प्रत्येक अंग अंग गिरने से जो है माता रानी का जो है नाम और वो शक्तिपीठ का नाम प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन कुछ ऐसे शक्तिपीठ हैं जहाँ पे अंग गिरने से ही नाम नहीं पड़ा। एक संत हमारे जो शंकराचार्य हैं, जगत गुरु शंकराचार्य ने जाकर के उसकी स्थापना की और स्थापना करके उनका नाम भी कुछ शक्तिपीठ में रखा गया है। अच्छा। इस प्रकार से उल्लेख हमारे तंत्र शास्त्र में मिलता है। और मुख्यतः कुछ जगह पे, जैसे हिमाचल में
जहाँ पे अभी आपको मैंने बताया ज्वाला देवी, वहाँ जी पे जी आंख जी गिरने से। जी। एक चामुंडा देवी है, मुंड गिरने से। हम्म। ऐसे ही काली जीव गिरने से। ऐसे कामाख्या आसाम में योनि गिरने से। ऐसे ही कांचीपुरम में कामाक्षा का जो है, उनका जो है अंदर जो हृदय है वो वहां अच्छा। पे गिरने के कारण उसका नाम पड़ा था। ऐसा उल्लेख जो है तंत्र शास्त्र में, चूड़ामणि तंत्र शास्त्र में भी वर्णन है। तो सती जी के तो अंगों के रूप में वो शक्तिपीठ बने हैं, पर आप कहते हैं कि वहाँ पे शिव जी का भी वास है, तो वो किस रूप में है उनके? भगवान श्री शिव का जो है पुरुष चेतना, जिसको हम कहते हैं पुरुष चेतना, शिव भैरव के रूप में वहाँ पे विराजमान है। शिव भैरव पुरुष चेतना और शक्ति का समावेश होकर के प्रत्येक शक्ति पीठ में भगवान पुरुष चेतना के रूप से, भैरव के रूप से और देवी जो शक्ति के रूप में विराजमान है। जब हम वहाँ पर जाकर के आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, तो वो अनुभव हमको मिलता है, वो तेज हमको मिलता है, वो एनर्जी हमको प्राप्त हो जाता है। अच्छा स्वामी जी, कामाख्या देवी में कहा जाता है कि देवी सती के योनि की पूजा होती है, जी। पर लेडीज़ को पीरियड्स में मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं होती, तो ये इतना कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है? इतना कोई भी कॉन्ट्रैक्टरी नहीं है, क्योंकि जब स्त्री को जब महीनावारी होता है, उस महीनावारी में रक्त संचार बहुत होते हैं, और रक्त संचार होने के कारण स्त्री में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बहुत सारी चीज़ों को कर सके। कमज़ोरी होती है, वीकनेस फील होता है, एनर्जी नहीं रहती है, आलस बहुत आता है उस समय के दौरान। तो एक वैज्ञानिक कारण है, जब वो रक्त संचार होते हैं तो रक्त की बहाव जब हमारे शरीर से, मान लीजिए कि हमारे मुख से थूक गिरता रहे तो हम कोई भी पवित्र स्थान में जा नहीं सकते, क्योंकि हमारे थूक गिरने से वो जगह अशुद्ध हो सकता है, अपवित्र हो सकता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई घाव लगा है, उस घाव से खून बहता हो तो हमें उस गर्भ स्थान में जहाँ पे भगवान की मूर्ति स्थापना किया जाती है, वो गर्भ गुफा में जाने की अनुमति नहीं मिलता है, जो हमारे मूर्ति स्थापना कर्मकांड के अनुसार। अगर हमारे कोई चोट लगी है, चोट लगने के बाद रुधिर यानी कि खून बह रही है, हम उस जगह पे नहीं जा सकते। ऐसे ही वो जो महीनावारी जब होता है तो स्त्री का रक्त संचार होती रहती है, उस रक्त संचार होती रहने के रीजन से अशुद्ध माना जाता है। और वो हाइजीन का तो अब आज की डेट हाँ, में बहुत ध्यान रखा जाता वो है। हाइजीन माना जाता है, वो अशुद्ध माना जाता है, और उस रीजन से जो है ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे वो स्त्री को भी कष्ट हो और किसी को स्पर्श करने से उसकी पुजारी की अशुद्धता या जो शुद्धता है वो अशुद्धता में कन्वर्ट हो। इसीलिए वो चीज़ों के लिए थोड़ा सा 4 दिन 5 दिन के लिए रेस्ट दिया गया पर है। वो तो सारे काम करती है लेडी, अपने घर के तो ऐसा नहीं सारे है, काम काम करती तो अभी है। करने लगी है। आप अभी श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़िए, गरुड़ पुराण पढ़िए। जब स्त्री को महीनावारी आता है, स्त्री का छुआ हुआ भोजन ब्राह्मण नहीं कर सकता है, संत महात्मा नहीं कर सकते, घर के कोई भी व्यक्ति नहीं करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में और गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। और जो व्यक्ति स्त्री बीमार होने के 2-4 दिन 5 दिन है, उस समय वो स्त्री की हाथ से पका हुआ भोजन करता है तो उसके घर में बीमारियां बहुत होती है, चेहरों से तेज नष्ट हो जाते हैं, उसके घर में अशांति बनी रहती है, उसमें मनिलता बनी रहती है। ये गरुड़ पुराण में लिखा है। और जो स्त्री अपने घर में महीनावारी के समय में भोजन बनाती है, उसकी छुई हुई बर्तन पूजा की वाली जगह पे जाती है, उसकी छुआ हुआ वस्तु से पूजा होती है, वो स्त्री अगले जन्म में गधे की योनि में भी जाती है। ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। बहुत सारे कंट्रोवर्सी हो सकता है, लेकिन ये गरुड़ पुराण में है। और गरुड़ पुराण मैंने लिखा नहीं है, भगवान विष्णु के मुख से निकली हुई शब्द है, और भगवान श्री विष्णु के वाहन गरुड़ जी ने ये सुना हुआ है, और गरुड़ जी का प्रश्न है विष्णु जी ने बोला हुआ है। तो ये वर्णन गरुड़ पुराण में है। और ये मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय स्त्री को महीनावारी होती है, उस समय उसको विश्राम करने की आवश्यकता होती है, उसको विश्राम करने देना चाहिए। जो 4 दिन का समय है, 5 दिन का समय है, उससे उसका घर का कार्य नहीं करवाना चाहिए, उसको रेस्ट देना चाहिए। भोजन की व्यवस्था कोई और बनाए, हो सकता है बाहर का कोई कार्य हो, या कोई कहीं जाना पड़े, या बच्चों के लिए स्कूल छोड़ना जाना पड़े, या बच्चों को लेके आना पड़े, या कुछ व्यवस्था बनाना पड़े बाहरी, वो स्त्री कर सकती है। लेकिन घर का कार्य को
वो 4-5 दिन स्त्री को नहीं करना चाहिए, और हम लोगों को भी उनको विश्राम देना चाहिए, क्योंकि स्त्री हमेशा काम करती रहती है, दौड़ती रहती है, उसको रेस्ट करने का कभी भी समय नहीं मिलता। और जब उसके शरीर से रक्त का संचार हो तो ऑलरेडी वो बहुत ही तकलीफ में होती है, पीड़ा में होती है, उसकी पीड़ा कोई समझता नहीं है। इसलिए ये 5 दिन का समय स्त्री को विश्राम करने के लिए देना चाहिए। और ये हमारे साइंटिफिक रीजन भी है। आप कभी साइंस में आप जाइए, साइंस के लोगों से आप प्रश्न पूछिए, तो वो जो पीरियड्स के जो टाइम होता है उस समय स्त्री का हालत भी खराब हो जाती है, चेहरे में रौनक नहीं होता, खाने का मन नहीं करता, अनिद्रा होती है, नींद भी पूरी नहीं होती है, शरीर में आलस रहता है, एनर्जी नहीं रहती है, खून ब्लड बहुत निकलता है, जिसके कारण शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। तो हमारे ऋषियों महर्षियों ने हो सकता है इसी रीजन से उसको रेस्ट करने के लिए बोला हो सकता है कि ये लोग मानेंगे नहीं, इसलिए बोला गया है कि भैया ये पकाएगी, तुम लोग खाओगे तो इससे काम करवाओगे तो तुम लोग को भी पाप लगेगा, तुम लोग को भी दोष लगेगा। दोष तो लगेगा क्योंकि स्त्री ऑलरेडी पीड़ा में है, दर्द में है, परेशान में है, एंजाइटी जैसा माहौल हो जाता है वो 4-5 दिन जी। तो उस समय हमारे संत महात्माओं ने कहा इस समय में उसको कष्ट नहीं देना चाहिए, उसको रेस्ट देना चाहिए। पर स्वामी जी, इसमें एक चीज़ है कि आजकल न्यूक्लियर फैमिली बहुत रहती है और लोग अकेले ही रहते हैं जी। कई जगह पे सिचुएशन ऐसी नहीं होती या आप उस तरह के अरेंजमेंट्स नहीं कर सकते हो, तब क्या करना चाहिए फिर? अरेंज नहीं कर सकते हो तो घर में खाली एक ही स्त्री है क्या जो खाना बना सकती है, बर्तन धो सकती है? ऐसा कहीं भी नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं। आप अभी इसी विषय में मैं जाऊंगा, दक्षिण में जाइए आप, साउथ में कभी जाइए। साउथ में मैं हमेशा जाता रहता हूँ, 6-7 महीने में एक बार मेरा चक्कर लगता रहता है। साउथ में जब भी स्त्री को महीनावारी होती है उसके लिए कमरा अलग है, उसके लिए सोने का बिस्तर अलग है, और एक घर में 5 स्त्री हैं और 5 स्त्री को डेट आती है तो 5 की स्त्री के लिए अलग व्यवस्था बनाया हुआ है। हाँ, 5 की डेट एक ही समय में तो नहीं आती, पीरियड्स एक ही टाइम पे तो नहीं आती, अलग अलग टाइम पे आती है। तो हो भी सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से हो सकती है। तो उस समय में एक कमरा बनाया हुआ है और उस कमरे में अलग बिस्तर है, अलग बेड है, अलग उनका कपड़े हैं, अलग उनका टॉवेल है, अलग उनका बर्तन है, अलग उनका प्लेट है, अलग उनका थाली है, अलग उनका कटोरी है, अलग ही व्यवस्था है। और वहाँ पे खाना कौन बनाता है? पुरुष बनाते हैं। या फिर जो स्त्री महीनावारी से नहीं गुजर रही है, जो स्त्री बीमार नहीं है, पीरियड्स में नहीं है, वो बनाती है खाना। और आप दक्षिण में जाके देखिए कितना पूजा पाठ होती है। पर फिर बात वही आ गई कि न्यूक्लियर फैमिलीज में बड़े शहरों में कैसे मैनेज करेंगे? मैनेज करने वाले लोग कर सकते हैं, और जिनको ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, नहीं कर सकते। बड़े शहर, अब हैदराबाद से बड़ा शहर कौन सा है, मुझे इसका जवाब दीजिए। हैदराबाद बड़ा शहर नहीं है। बॉम्बे में भी मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो कि फ्लैट में रहते हैं। फ्लैट में रहने के बाद जो 4 दिन का जो टाइम होता है वो किचन में नहीं जाते, वैसे वो बेडरूम में जाते हैं, वो किचन में नहीं जाते, खाना नहीं बनाते, स्पर्श नहीं करते, पूजा वाली जगह पे नहीं जाते। हाँ, बेडरूम में जाते, पति के साथ सोते होंगे, लेकिन शास्त्र कहता है कि पति के साथ भी नहीं सोना चाहिए। ये 5 दिन अलग रहना चाहिए, आपको किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये गरुड़ पुराण में ऑलरेडी मेंशन है, लिखा हुआ है। हमारे ऋषि महर्षि तपस्वी सन्यासियों ने उस समय में आज से 10,000 साल पहले लिखा हुआ है, लेकिन हम मानते नहीं है। अगर आप मानेंगे तो न्यूक्लियर हो या मेट्रो सिटी हो या विदेश में क्यों ना हो, आप आउट ऑफ इंडिया कनाडा जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, अमेरिका जाइए, वहाँ पे भी करने लगे हैं लोग जो इस चीज़ को समझते हैं। और जिनको नॉलेज ही नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, वो कैसे करेंगे? वो तो नहीं करेंगे, वो तो उसी से खाना बनाएंगे, वो खाएंगे, सोएंगे। अब यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे इंडिया में क्या है, घर में बाप मर जाता है, मरने के बाद शमशान घाट में जाते हैं, जलाते हैं, जला के आने के बाद खाना खाने लग जाते हैं। आपको मालूम है, जब घर में माता पिता में किसी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, 13 दिन तक नमक नहीं खाना चाहिए। कौन खाता है यहाँ पे? कोई नहीं खाता है, वो इसी बिस्तर पे आके सोते हैं। इसीलिए घर में पितृदोष है, इसीलिए घर में आज एंजाइटी, इसीलिए घर में आज डिप्रेशन है, इसीलिए आज घर में बरकत नहीं है, इसीलिए आज घर में अपवित्रता है, इसीलिए आज लोगों की सोच मेंटेलिटी बहुत गिरी हुई है, क्योंकि हम इन चीज़ों का पालन नहीं करते। अब दक्षिण में जाइए, करते। दक्षिण के लोगों में देखिए कितनी सादगी है, धोती पहन के घूमते हैं। हम लोग को जींस के बिना चैन नहीं आता। नेपाल में जाइए, 13 दिन तक, मृत्यु होने के बाद 13 दिन तक पराली बिछा करके सोते हैं, बिस्तर पे नहीं सोते, ऐसे कपड़े नहीं पहनते, केला का भोग करते हैं, नमक नहीं खाते हैं, अन्न नहीं खाते हैं 13 दिन तक। ये एक प्रावधान है, जो क्रिया बैठा जाता है 13 दिन तक,
तो ये सब हमारे शास्त्र में है। जो सनातन को जानते हैं, जो शाश्वत हमारे धर्म को जानते हैं, जो हिंदुत्व को अपनाते हैं, जो इन चीजों को समझते हैं, वो करते हैं, करते आ रहे हैं। आज भी हमारे घर में मेरी 2 माँ हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरी 2 माँ भी आज तक इन चीजों का विचार करते। अगर बाय द वे कोई किसी स्त्री अगर बीमार है, महीनावारी में है, पीरियड्स में है, अगर उसने हमको छू लिया तो हमें सुबह हमें जो है उसी वक्त स्नान करना पड़ता है, और जनेऊ जो हमने डाला हुआ है, ये जनेऊ को चेंज करना पड़ता है। हम लोग जनेऊ धारण करते हैं, जनेऊ को इस जनेऊ को लेकर के चेंज करना पड़ता है। ये जनेऊ को चेंज नहीं करेंगे, ये कंठी जो धारण किया है कंठी को चेंज नहीं करेंगे, गंगा जल नहीं डालेंगे, गंगा जल नहीं पिएंगे, स्वर्ण पानी सोने का पानी से छिट्टा नहीं करेंगे, दूसरा शुद्ध वस्त्र धारण नहीं करेंगे, तो हम पूजा रूम में जाने लायक भी नहीं होते हैं। ऐसा वर्णन है शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, ग्रंथ में, सदग्रंथ में। तो ये मानना चाहिए, उससे स्त्री को भी लाभ है, पुरुष को भी लाभ है। लेकिन अभी आजकल महिला आयोग बहुत बनी हुई है, महिलाओं के कानून बहुत हैं, तो ये सब बेकार है। हमारे धर्म से बड़ा कोई कानून नहीं है। हमने अपने धर्म को छोड़ करके ये बेकार के कानून गवर्नमेंट ने बना लिया। मैं तो गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि ये कानून जो फालतू कानून बनाए उसको भी हटाओ, और जो हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, सदग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है, स्वर्ग जैसा वातावरण था हमारे हिंदुस्तान का, आज नरक बन गया है। तो इसी सोच से हम इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि शहरों में कैसे करेंगे। हम अमेरिका में कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं, कनाडा में कर सकते हैं, हैदराबाद में मेरे भक्त हैं वो कर सकते हैं, बम्बई में मैं गोरेगांव में रहता हूँ वो लोग कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते? कर सकते, और ये करना चाहिए। तो जितने शक्तिपीठ हैं ये क्या सिर्फ भारत में ही हैं या विदेशों में भी हैं? जितनी भी शक्तिपीठ हैं केवल भारत में ही हैं ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, अच्छा, यस, श्रीलंका में है, नेपाल में है, और भारत में है। इतनी जगहों में हमारे शक्तिपीठ है। पाकिस्तान भी तो हमारा ही है, लेकिन गांधी जी ने गलती कर दिया, दे दिया, लेकिन पाकिस्तान में भी शक्तिपीठ है। और किस नाम से है? शक्तिपीठ वहाँ पे अंशाक्षरी माता के नाम पे है। अच्छा। और वहाँ पे बीच में कुछ वहाँ पे बम विस्फोट भी हुआ था, और वहाँ पे हिंदू लोगों को जाने के लिए वहाँ पे कुछ रुकावट भी आ रही थी। लेकिन श्रीलंका में भी है, श्रीलंका में भी वहाँ हिंदुओं को जाने के लिए वहाँ पे मना किया गया था, फिर बाद में वो खोल दिया गया। इस प्रकार से बांग्लादेश में भी है, और नेपाल में भी है, और आप भारत में तो अलग अलग जगह में है। और टोटल ये 5 कंट्रियों में, 5 देशों में खास करके शक्तिपीठ का उल्लेख आया गया है। तो जब कोई भक्त शक्तिपीठ पे दर्शन करने जाते हैं तो उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए? भगवान शंकर का जो और शक्तिपीठ का जो भी दर्शन करने जाता है उसका कोई ज़्यादा खास नियम नहीं है। और शक्ति का जो रूप और रंग है वो लाल है। लाल रंग को पहन करके अगर जाएं और लाल रंग की चीज़ों को लेकर जाएं, और शिव जो है अग्नि स्वरूप है, या फिर गोल्डन रंग का या सफ़ेद रंग का या पीले रंग का कोई भी चीज़ शिव के लिए लेके जाएं। और माता रानी के लिए, शक्ति के लिए जो है रक्त चंदन की माला, और शिव के लिए रुद्राक्ष की माला, और सती के लिए श्रृंगार का सामग्री, और भगवान शंकर के लिए धोती या खड़ाऊँ या नारियल अवश्य लेके जाएं, क्योंकि शक्ति के लिए नारियल फर्स्ट प्रेफरेंस में चढ़ता है। इन चीज़ों को लेके के जाएं। और जब शक्तिपीठ में हम इंटर करें तो वहाँ पे जूता और चप्पल को नहीं पहने, क्योंकि वहाँ पे हम नंगे पांव अगर चलते हैं तो वहाँ की मिट्टी में भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। और वहाँ पे हम जाएं तो बेड पे नहीं सोएं, ज़मीन पे सोएं, क्योंकि ज़मीन पे सोने से हमको वहाँ की जो एनर्जी है वो हमको महसूस होने लगता है। और वहाँ पे एक तो जूता चप्पल नहीं पहने, और वहाँ पे जब शक्तिपीठों में आप दर्शन करने के लिए जाएं, शक्तिपीठ ही नहीं, अभी तो कोई भी तीर्थ क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो ज़मीन पे सोने की प्रयत्न करें, बेड पे नहीं सोएं। और तीसरा, वहाँ पे जा कर के बिसलेरी पानी मत पिया करें। वहाँ की जो लोकल पानी है उस पानी को पिएं, जो पानी वहीं की ज़मीन से निकली हुई है, वहीं की धरोहर से निकल करके आपके जब अंदर जाएगा वो भी आपको तृप्त करेगा, उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इस प्रकार से ज़्यादा कोई नियम नहीं है, इस नियमों का पालन करें। और उस नियमों का पालन करते हुए वहाँ पे जा कर के आप जो है मैथुन कर्म नहीं करें, ब्रह्मचारी का पालन करें, और ऐसी जगह पे जा कर के किसी के साथ अनबन न करें,
वह किसी को भी नुकसान पहुंचाने की प्रयत्न न करें। और वहां जाकर के शक्ति का, दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच आता है, वो दुर्गा कवच सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करें। वहां पे सारे मंदिरों में, किसी भी कोई भी शक्तिपीठ में जाकर के, और जिस शक्तिपीठ में आप जा रहे हो, जैसे आप मान लीजिए आसाम में जाकर के कामाख्या का दर्शन कर रहे हैं और वहां पे कामाख्या देवी के स्वरूप योनि की पूजन कर रहे हैं, और वहां पे बाहर निकलेंगे, बलि का प्रथा है, बलि आप वहां पे दे रहे हैं। बलि देने के बाद अगर वहां पे आप कुछ चैंटिंग करने की कोशिश करते हैं या उच्चारण करने की कोशिश करते हैं, तो बगलामुखी का मंत्र का आप कर सकते हैं। अच्छा। कामाख्या स्तोत्र का कर सकते हैं, बगलामुखी देवी का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, बगलामुखी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसी प्रकार से जिस शक्तिपीठ का दर्शन करने जा रहे हैं, उसी शक्तिपीठ की रिलेटेड, जैसे आप कलकत्ता में जाएंगे, काली का दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे काली का चालीसा पढ़ें, या काली का मंत्र का उच्चारण करें, या काली कवच का पाठ करें, या काली स्तोत्र का पाठ करें, या काली के जो बीज मंत्र हैं उस बीज मंत्र का पाठ करें। इस प्रकार से काला कपड़ा पहन के जाएं वहाँ पे जब जाएंगे तो। इसी प्रकार से अलग अलग शक्तिपीठ का अलग अलग नियम है, और डिस्क्रिप्शन में हम आपको नंबर भी देंगे। किसी को कुछ जानकारी लेना हो तो उस नंबर में संपर्क करके हमसे जानकारी भी ले सकता है। जी, आपने बताया कि अलग अलग शक्तिपीठ में अलग अलग माता की पूजा होती है, और अलग तरह के मंत्र और स्त्रोत होते हैं जो पढ़ने चाहिए। पर अगर एक बेसिक कोई सिर्फ एक मंत्र जो सारे शक्तिपीठों में पढ़ा जा सकता है उधर की एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए, वो कुछ? सभी अब 51 और 52 शक्तिपीठ में एक ही मंत्र पढ़ा जाए तो उसके लिए एक ही मंत्र है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तेज रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र आप कोई भी शक्तिपीठ में जाकर के बोल सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। शक्तिपीठ के वहाँ पे दिव्य अलौकिक उस पिंड को देख करके, आंखों में आंखें डाल करके, माता रानी की आंखों नेत्रों में नेत्र डाल करके इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। वहाँ की एनर्जी को आप प्राप्त कर सकते हैं, अपने ब्लेसिंग्स, माता रानी का ब्लेसिंग्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग शक्तिपीठ को है ना केवल मिथक मानते हैं, कल्पना मानते हैं। आप ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? अब जिसको नॉलेज नहीं है तो उसके साथ बहस करके कोई मतलब नहीं है, और जो इस चीज़ों को जानता है वो मानता भी है। और एक होता है जानना, एक होता है मानना, और मैं कहता हूँ कि मानने से भी कई गुना अच्छा है जानना। तो जब तक वो लोग जाएंगे नहीं, वहाँ पे बैठकर ध्यान करेंगे नहीं, वहाँ की परिस्थितियों को समझेंगे नहीं, अपनी आंखों से वो देखेंगे नहीं, तो वो सिर्फ काल्पनिक सोचेंगे। जैसे कि अभी हम यहाँ पे आज बैठे हुए हैं, अब यहाँ पे बैठ कर के हम सोचे कि अमेरिका हम गए नहीं तो हम अमेरिका को नहीं मानेंगे, ऐसा तो नहीं है। अमेरिका तो है। ऐसे ही आप यहाँ पे बैठ कर के आप बोलोगे कि नॉर्थ कोरिया नहीं है, जो कि नॉर्थ कोरिया कोई इंडियंस जाता भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ का जो प्रशासक है, पंत प्रधान है, वो बहुत डेंजर है। तो लोग आप बोलेंगे कि नहीं, हम जो तो देखा ही नहीं, हमने तो सिर्फ सुना है, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा है, तो उसको मानेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है। नॉर्थ कोरिया तो है ही है। ऐसा ही हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में, सदग्रंथों में, उपनिषदों में शक्तिपीठ का उल्लेख है। और जहाँ जहाँ पे भगवान शंकर ने सती को ले जाते समय उनके अंग जो जले हुए थे, वो अंग जहाँ जहाँ गिरती गई, वहाँ पे शक्तिपीठ का नाम दिया गया और शक्तिपीठ की स्थापना की गई, और वहाँ पे शक्तिपीठ के रूप में शिव और शक्ति की पूजा होती रही है, होती आई है। और साधक लोग ऐसी जगह पे जाकर के शक्तिपीठ में वहाँ पे शिव और शक्ति का दर्शन भी प्राप्त किए हुए साधक भी हैं मेरे साथ। मैंने एक व्यक्ति को कामाख्या भेजा था आसाम में, तो वो जब वो वहाँ पे गया, एक हफ्ता जब बिताया, उसको एक हफ्ते में माता रानी का दर्शन भी हुए। और वहाँ पे जाकर के जहाँ पे बलि देते हैं, बलि देने के बगल में एक वृक्ष है, उस वृक्ष में बैठ कर के उसने उस बगलामुखी मंत्र का चैंटिंग किया,
और चैंटिंग करते करते उसको सपने में माता रानी का दर्शन भी हुआ, बगलामुखी आई और दर्शन भी दिया। जो चीज को जानते नहीं वो तो डेफिनेटली बोलेंगे कि हम मानते नहीं, वो जानेंगे तभी वो मानेंगे, और वो जानते नहीं। ऐसे मूर्ख लोगों का, इन लोगों को कुछ उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं माने नहीं माने। अब ऐसे मूर्ख लोगों को मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा कि तुमको जब तुम्हारी माँ ने जन्म दिया था तुमने अपनी माँ को भी नहीं देखा, तो तुम कैसे मानते हो कि वो मेरी माँ है? किसी ने जान पहचान कराया ना कि ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारी माँ है। ऐसे ही हमारे जो ऋषि हैं, महर्षि हैं, तपस्वी हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मर्षि हैं, उन्होंने हमें समझाया है, उन्होंने हमें जताया है, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिखाया है, और उस मार्गदर्शन से हमें चलते हुए ये सब चीज़ों को ज्ञान हुआ है, ये सभी चीज़ों का नॉलेज हुआ है, ये सब चीज़ों का सानिध्य प्राप्त हमने किया है, दर्शन किया है, तो हम इसको मानते हैं। और जिसको मालूम ही नहीं है तो उसके साथ बहस नहीं कर सकते, वो मूर्ख लोग हैं। और मूर्ख लोगों के ऊपर जब तक भगवान की कृपा नहीं होती वो ऐसे दिव्य ज्ञान और दैविक ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान समझ में नहीं पाते। सभी शक्तिपीठों में अलग अलग ऊर्जा है, तो ये कहा जा सकता है कि एक मानव की जो अलग अलग भावनाएं होती हैं, जैसे कि क्रोध, काम, आपका प्रेम, ये सब इन शक्तिपीठों की ऊर्जाओं से ही जुड़े हुए हैं। इन शक्तिपीठों से कोई ऊर्जा से जुड़ी हुई नहीं है, वो हमारे पंच ज्ञान इंद्रिया और पंच कर्म इंद्रिया हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों से जुड़ा हुआ ये चीज है, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, अक्कड़, अभिमान। तो ये अलग विषय है। ये शक्ति, जो शक्ति है वो तो माता का स्वरूप है, और माता का स्वरूप जो है पॉजिटिव, नेगेटिव सब कुछ देती है, लेकिन उससे हमारा काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, अक्कड़, अभिमान या काम वासना, इन चीज़ों से शिव और शक्ति का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। क्योंकि शिव ने तो काम को ही भस्म कर दिया था और शक्ति ने तो अपने आप को ही भस्म कर दिया था। तो ये जो पंच कर्म इंद्रियां हैं और पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, इनकी समावेश में ये हमारा शरीर चलता है। और ये पंच कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, अक्कड़, अभिमान, लालच, ये सब आते हैं। तो इसको चलाने वाली जो भी शक्ति है वो शिव शक्ति नहीं है, क्योंकि शिव और शक्ति तो सिर्फ संहार करता है, पालन करता तो विष्णु है। भगवान ब्रह्मा जन्म देते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और शंकर और शक्ति मिलकर के समाप्त करते हैं। उनका कोई भी लेना देना इन चीजों से नहीं है।